वेलकम बैक। तो वीडियो है असद को आखिर मिला दिया मिट्टी में। हर जगह यही धूम मच रही है। वैसे कमाल करा है मोदी जी कह रही हूँ यार, योगी जी ने, दोनों एक जैसे हैं जो कहते हैं वो करते हैं तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा वो न्यूज आ रही होगी ना तब। कमाल है भाई, कमाल है। ये उनकी मदर और वाइफ है जिनको मारा था रमजान में। मतलब ये मतलब एक मैसेज है इसमें भी। एक जमाने में रमजान में किसी को अरेस्ट करने नहीं आता, जिसको मारा था इनकी से गुंडों ने। चलो चलो करो, बनाओ बनाओ, ये एक मैसेज है। मिला रहे हैं। अच्छा मैंने कमेंट पढ़ा था, एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, बताऊंगी मैं तुझे। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे तो मट्टी में तो मिल गए, अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। विक्रम सिंह साहब बिल्कुल साफ बता देंगे कि पुलिस की भाषा में मिट्टी में मिलाना किसको बोलते हैं। अतीक के साथ जो हो रहा है मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन इंतजार है कि इनके कुछ लोग मिट्टी में मिलें। अभी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो रिजवान साहब की सब इज्जत करते हैं और वो जो बात कहते हैं वो देश प्रेम की, समाज के भले के लिए कहते हैं और सब उनसे सहमत हैं। मैं भी उनकी बात से 100% नहीं 200% सहमत हूं। मिट्टी का मिलाने का मतलब है वो उनका गिरोह, उनकी नाजायज संपत्ति, उनके नाजायज गिरोह को बिल्कुल मटिया मेट कर देना। कौन बोल रहा था इनमें से? हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब साहब? गलत साबित हो गया मैं। क्यों? गलत साबित हो गया। मैंने एक बात बोली थी बंद लिफाफे में कि गुड्डू मुस्लिम नहीं पकड़ा जाएगा और असद पकड़ा जाएगा। अच्छा, हमने तो सब पकड़े जाएंगे। एंड आई रिमेंबर। और साहब बिल्कुल अब क्या कहें, गलत प्रूव हो गया। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। जितना भी मैंने डॉट ज्वाइन करके देखा था, जितना मैंने कैलकुलेट करके देखा था, और अभी कल परसों भी डिबेट में मैं कह रहा था कि नहीं, मेरे हिसाब से ये मिट्टी में मिलना नहीं है, मेरे हिसाब से ये मिट्टी में मिलना नहीं है। मैंने डिबेट में ये बात बोली है कि नहीं, मुझे इस बात से शिकायत है, उस बात से शिकायत है। एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। 2 दिन पहले बिजनौर में, वेस्टर्न यूपी को मैं बिलोंग करता हूं, एक 2.5 लाख का इनामी बदमाश आदित्य राणा को भी पुलिस ने मार गिराया। ये बात मैंने कल परसों डिबेट में बोली थी कि इसको कम्युनली ना देखा करो, लेकिन मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा था। एंड देयर वर वेरियस रीजंस जो मैंने एक जिम्मेदार कमेंटेटर की हैसियत से अपने दिल में एक पर्दा डाल के रख रखे थे। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। मेरे को सही बता, मैं इसी बात से एक नाखुश भी था कि यार ये सब पकड़ा धकड़ी जो चल रही है, बिकॉज एज अ लॉयर मुझे ये पता है कि ये कैसे जो ये कन्विक्शंस हैं ये कैसे कम्यूट होते हैं, कैसे ये ख़त्म होते हैं सरकारें बदलने के बाद। और सबसे बड़ी बात, जैसा मैंने अभी जब मैं न्यूज़ देख रहा था बोला कि रमज़ान, एंड यू नो देयर इज़ अ मैसेज इन दिस। हमने वो दौर देखा है जब रमजान में किसी अपराधी को पकड़ने पुलिस नहीं आती थी। क्यों भाई? ठीक, क्यों? और जो भी ये अकील बोल रहा था कि मिट्टी में मिला रहे हो, अब हमें रगड़ रहे हो, मिट्टी में तो मिला दिया, यू नो, बिल्कुल मैं आप लोगों को ये चीज़ फील हो रही होगी कि ये मुझे चीज़ इम्प्रेस नहीं कर रही थी। मैं कह रहा था नहीं यार, ये सारे सीजन्ड क्रिमिनल्स हैं और ये इस तरह से बोलना और फिर डिबेट में खुश होना कि देखो वो खुद कह रहा है। पहले कोई ऐसा एग्जांपल सेट हुआ नहीं था ना, ऐसी बेकार लोगों को गवर्नमेंट मिली हुई थी। आई हैव बीन प्रूव्ड रॉन्ग। एंड पर मेरे को तो था, मैं तो कहता मिला ही रमजान के टाइम पर। एंड देयर इज अ वेरी स्ट्रांग मैसेज इन दिस, वेरी स्ट्रांग। और अब ये आज ये मैसेज गया है अक्रॉस पॉलिटिकल लाइंस, अक्रॉस क्रिमिनल लाइंस, कि कल हमने वो, आप लोगों ने न्यूज़ नहीं फॉलो करी होगी, वो भी बड़ा कुख्यात अपराधी था, 2.5 लाख का इनाम था उस पर, आदित्य राणा, उसको गिराया है असद। एंड अब 2024 का चुनाव, ये तो तय है चुनाव,
कि ये अब अपराध बनाम सरकार लड़ा जाएगा, अपराध बनाम सरकार। अपराध क्या? और योगी जी को, एंड देयर वर मेनी रीजंस, आज शेयर करता हूं आप लोगों के साथ, पहले नहीं कर सकता था। मुझे ये लगता था कि ये क्रिमिनल ज्यादा बड़े हो गए हैं, फैमिली ज्यादा बड़ी हो गई है, ताकत क्रिमिनल के बाद नेक्स्ट जनरेशन भी क्राइम में आ गई है। एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कि ये इतना स्ट्रांग मैसेज अब क्राइम को दिया जाएगा जितना योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है। एंड टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सेइंग कि जो उन्होंने लोकसभा विधानसभा में बात बोली कि मिट्टी में मिला देंगे, आज हल्ला तो चैनल पे बहुत दिन से मच रहा था, पर आप लोगों को पता होगा मैं चुप था, आई वाज कीपिंग माय कार्ड्स क्लोज टू माय चेस्ट। आज ये बात साबित हुई है, एंड इट इज अ वेरी स्ट्रांग मैसेज जो अगेंस्ट क्रिमिनलिटी दिया गया है, और अ वेरी स्ट्रांग मैसेज जो अगेंस्ट अपीजमेंट भी दिया गया है। मैं बता रहा हूं आपको, बिल्कुल, बिकॉज इट इज नॉट अ सिंपल एनकाउंटर, इट इज ए एनकाउंटर कंडक्टेड ड्यूरिंग रमजान, अ डे बिफोर जुमा। सो इट इज अ वेरी स्ट्रांग मैसेज क्राइम से अगेंस्ट फेस्टिवल का क्रिमिनल्स। क्या कनेक्शन है? ये तो कल पता नहीं क्या आदित्य राणा शुरू कर का, रहे हैं लोग, आज सोचते असद हैं। का, और फॉरगेट अबाउट कम्युनिटी लाइंस, फॉरगेट अबाउट कम्युनिटी लाइंस। चौक ले गई सब अपराधियों की, चौक समझ लीजिए आप कि अब उनको पता है ये चुनाव अपराध वर्सेस सरकार है, और अब योगी आदित्यनाथ ना राणा को देखेगा, ना किसी सिंह को देखेगा, ना असद को देखेगा। और अब ये बहुत बड़ी, ये रादर ये जितने भी इनकाउंटर हो रहे थे ना, आई वाज ओके, अच्छे हो रहे थे, क्राइम बहुत, ऑर्गेनाइज क्राइम बहुत हद तक कंट्रोल था, और ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो अतीक ग्रुप ने दे दिया था योगी को। ये डू एंड डाई सिचुएशन बन जाती किसके लिए? योगी आदित्यनाथ के लिए, कि जब ये बात होती कि कहां है असद, और 2024 का चुनाव भी सर पर होता। मैं इसको पॉलिटिकल भी नजरिए से समझा रहा हूं। बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया था, जिसको हम लोगों की भाषा में कहा जाता है, बहुत गलत बयाना ले लिया था। यही अपराध अगर मुंह ढक के, छुप के, हेलमेट पहन के, दो आदमी स्कूटर से आए, मोटरसाइकिल से आए, गोली मारी, चले गए, और अपराधियों ने एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की कि किसने अपराध किया है, तो यानी कहीं ना कहीं अपराध में भी डर नजर आता। यहाँ तो डर ही लेकिन जो ये खुला नंगा जैसे कोई किया पीछे गया बड़ा था, बैकअप और सपोर्ट है इनका। और दोस्तों मैं बोल नहीं पा रहा था, मैंने बोला तो मैं बोलता हूँ जो मन में बात उनको लग रहा होती था है। हमारे पीछे लेकिन बड़ा कोई किसी का अपराध, सपोर्ट है, आतंकवाद, कुछ नहीं जैसे होगा। बठिंडा का किस्सा हुआ है, इस पे मैंने वीडियो नहीं बना रहा है, बिकॉज आई वांट द ट्रुथ टू कम आउट। अब हम बता दें आतंकवादी हमला और निकले कुछ और, ठीक है, तो मुझे हमें एक शौक नहीं रहता कि चलो 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 बनाओ। तो इतना बड़ी ये घटना है और इतना खुला अपराध किया था। एंड यू नो, एक चीज ने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया था, पर ये बात आज बता रहा हूं। एक वीडियो आया था जो कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से मैं आप लोगों को दिखा नहीं रहा हूं, कि उस पतले से गलियारे में, मैं दिखाऊंगा नहीं, एक पुलिस बॉडीगार्ड, इसका दो थे, एक को तो वहीं गोली मार दी, वो भाग रहा था, यानी मुस्लिम की तरफ, गुड्डू मुस्लिम की तरफ उसकी पीठ थी, और लगभग वो डिस्टेंस 10 मीटर का था। यानी अब उस गार्ड से गुड्डू मुस्लिम या इन क्रिमिनल्स को कोई डर नहीं था, वो निकल रहा था कवर लेने के लिए, और पीछे से उस पर बम मारा गया। यू नो, ये चीज किसी चैनल पर डिस्कस नहीं हुई, और मैं भी थोड़ा चुप रहा, आज बता रहा हूं। उस चीज ने मुझे और फिर बाद में उसकी डेथ हुई, मुझे साथियों जबरदस्त डिस्टर्ब किया था उस चीज ने, जबरदस्त, कि उस आदमी को, मतलब एक आदमी जो कवर लेने जा रहा था, हथियार उसका गिर चुका था, तुम्हारे लिए वो थ्रेट नहीं था, अपनी ड्यूटी, तुमने दुश्मनी के दायरे से बढ़ के उस सरकारी आदमी को मारा। और यही राजू पाल के कांड में हुआ था, वहां भी 2 मारे गए थे, और उमेश पाल की उसमें 2 सिपाही हमारे शहीद हुए थे। सो जब सिपाही शहीद होता है तो इसका भी एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है पुलिस के इंटरनल मैकेनिज्म में कि यार इसको सजा देनी है। लेकिन मैं नहीं उम्मीद कर रहा था, बिल्कुल नहीं कर रहा था, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये हो जाएगा। और मैं अगर मेरे दिमाग में कोई बात थी ईद के बाद, लेकिन क्रिमिनल्स के खिलाफ, माफिया के खिलाफ, अपीजमेंट के खिलाफ
ये बहुत बड़ा मैसेज है जो योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है। एंड पूरा चुनाव 2024 का आने वाला, और क्यों नहीं हो He did a जब good job. चुनाव He should जाति win. पर, भ्रष्टाचार पर, किसी चीज पर, मुद्दों पर लड़ा जाता है, तो इस पर क्यों नहीं। आने वाला 2024 का चुनाव सरकार बनाम अपराध होने जा रहा है और स्वीप करने जा रही है योगी आदित्यनाथ जी के होनी भी लीडरशिप चाहिए। में, यूपी में भाजपा, ऑफ कोर्स मोदी जी के लीडरशिप में मैं तो आने कहती हूँ वाले हर जगह लोकसभा होनी चाहिए। चुनाव में। आई एम स्टिल अनएबल टू बिलीव कि मुझे लगता था ये परिवार अब इतने बड़े हो गए हैं कि इनके इतने शूट आउट कर गए हैं, शूट आउट नहीं, ब्रांच आउट कर गए हैं, अच्छा, कि अब इस तरह का डेयर डेविल काम, हाँ पैर में गोली मार दी, कंधे में गोली मार दी तो मैं मानता था। एंड मेरे नज़रिए से, मेरे अनुभव के नज़रिए से, आई हैव बीन प्रूव रॉन्ग एंड आई कंसीड। और गुड्डू मुस्लिम के लिए तो मैं श्योर था। और हाँ, आज से 3-4 दिन पहले जब अब्दुल कवी ने, जो 18 साल से जो राजूपाल की हत्या में इन्वॉल्व था, जब उसने लखनऊ में सरेंडर किया, तो दैट वाज ए वेरी डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ फॉर मी। क्यों भाई? क्योंकि मैं 100% श्योर था कि गुड्डू मुस्लिम और अब्दुल कवी की गिरफ्तारी नहीं होगी, अच्छा, पर असद के लिए मैं श्योर था कि उसकी गिरफ्तारी होगी। सो आई कंसीड दैट आई गॉट इट रॉन्ग। जय हिंद, वंदे मातरम। तो फ्रेंड्स देख लो कि इतना मतलब हम लोगों को शौक दादागिरी- नहीं हुआ। हम तो नहीं हुए थे, क्योंकि हमें पूरा था कि योगी जी इज गोइंग टू डू इट। जो योगी जी ने बोला बोला है, हम मिट्टी तो मिलाएंगे, वो फर्स्ट मिला जब देंगे। फर्स्ट वीडियो जब हमने देखी, मैं कहा मिलाएंगे, देखना एक एक को पकड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन बड़ा है, किसका कौन नेटवर्क छोटा बड़ा है, क्या हो गया। ये योगी जी है, इतने ये बीजेपी समय है। से ये कार्य कर रहे हैं। योगी जी, सभी लोग कहते हैं योगी जी आए, उन्होंने सबको साफ कर दिया। अब उनकी जरा सा जो छोटा मोटा गंद रह गया था उसको ही पूरा खत्म करने वाले हैं। इस वक्त शक नहीं, मतलब इस वक्त कोई गुंजाइश, जिसे कहते हैं डाउट नहीं आना चाहिए। इतना सारा काम कर चुके हैं योगी जी, अब तो होना चाहिए गारंटेड है वो सब काम खत्म कर देंगे। नहीं, मुझे तो इस बात का शौक हुआ कि योगी जी के होते हुए ये जिन्होंने किया, इनकी हिम्मत कैसे हुई। मैं तो ये सोच के हैरान हो रही थी कि ये इनकी हिम्मत कैसे हो रही है योगी जी के जहाँ Correct. जहाँ पे हिम्मत वो है। कैसे हो रही है, मैं पता तो नहीं ये था सोच उनको। रही थी। और मुझे यही लग रहा है कि जैसे दिन दहाड़े ऐसे बिना अपने फेस के साथ ओपनली करे, उनका कोई बैकअप बहुत स्ट्रांग था जो पीछे से उनको था उनको लग कि रहा था हमें कि बचा, politically हमारे है कोई, हमारा है कोई। पॉलिटिकल लोग जो हमें बचा लेंगे, बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने ही हमें ये काम करने के लिए भेजा है। बिल्कुल। उन्होंने भेजा है तो वो कुछ भी होगा, हम जेल चले जाएंगे, वहां पे हम आराम से रहेंगे, कुछ नहीं हमारा होने वाला। उन्हें ये नहीं पता था कि तुम्हारा एंड जो है वो ये होगा। और पब्लिक भी यही सोच रही थी कि भाई ये मुश्किल है, क्योंकि देखो इन्होंने भी यही कहा कि मेरे को लग नहीं रहा था ये पॉसिबल है, और खासकर इस टाइम में तो मोस्टली पब्लिक को भी डाउट हो रहा था। पर योगी जी प्रूव्ड कि भाई जो भी हो, कोई भी फेस्टिवल हो, कौन है, कौन से रिलीजन का है वो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तुमने गलत काम किया, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो क्राइम फ्री स्टेट होने वाला है वो, जीरो और इतना टॉलरेंस। कमाल होगा कि क्राइम फ्री Crime लोग free यूपी होने में जाएंगे, उनको पड़ा है कोई चोरी नहीं हो सकती, कोई बिल्कुल। कुछ नहीं हो सकता, सब बिंदास होगा। तुम यहाँ पे अपना पर्स फेंक के चले जाओ, वहीं पड़ा होगा, कोई टच मैं बताऊं नहीं, अमेजिंग हो जाएगा। ये नहीं होगा। ये हालत होगी कि अगर पर्स वहां पड़ा होगा ना, तो चोर बेचारा उठा के खास घर का एड्रेस ढूंढ के उसमें से उसको देने आएगा कि भाई आपका पर्स जो था। नहीं, मतलब पॉइंट ये है कि देखना। क्राइम नहीं होगा और सभी लोग फिर प्रेफर करेंगे कि यूपी चले जाते हैं, वहाँ क्राइम नहीं होता। ये सेफ जगह है भैया, इससे सेफ और लोग कहीं नहीं प्रेफर मिलेगा। करेंगे यूपी जाओ, वहाँ क्राइम नहीं होगा, सब बढ़िया होगा। बिल्कुल कमाल कर दिया भाई योगी जी Amazing. ने। ही इज डन अ मार्वलस जॉब। कीप गोइंग योगी जी, यू नीड टू क्लीन अप दिस एंड देन क्लीन अप द होल ऑफ इंडिया आल्सो फ्रॉम पीपल लाइक दिस। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।